1990 का कश्मीर, एक ऐसी जगह जहां रात होते ही शहर चुप हो जाता था। न बाजार की आवाज, न लोगों की भीड़, सिर्फ दूर से आती गोलियों की आवाज। उस वक्त सिचुएशन इतनी सेंसिटिव थी कि कई बार कर्फ्यू लग जाता था और लोगों का ग्रुप में जमा होना भी रेस्ट्रिक्टेड हो जाता था। ये सिर्फ टेंशन नहीं था, ये एक कॉन्फ्लिक्ट जोन था। जम्मू एंड कश्मीर उस वक्त मिलिटेंसी अपने पीक पर थी। पाकिस्तान बैक्ड मिलिटेंट्स एक्टिव थे, टारगेटेड किलिंग्स हो रहे थे, गवर्नमेंट सिस्टम ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया था, आम आदमी बीच में फंस गया था और सबसे बड़ा सवाल था कंट्रोल वापस कैसे आए। लोकल पुलिस के पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस वीक थी और मिलिटेंट्स वेल ट्रेन्ड और हेविली आर्म्ड थे। जब एक तरफ सिस्टम वीक हो और दूसरी तरफ थ्रेट स्ट्रॉन्ग, तो नॉर्मल कानून काम नहीं करता। तब गवर्नमेंट ने आर्मी को डिप्लॉय किया, लेकिन आर्मी एक बैटलफील्ड फोर्स है और उन्हें चाहिए होता है स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और लीगल प्रोटेक्शन। नॉर्मल लॉ में हर स्टेप पे परमिशन, हर एक्शन पे डीले, और मिलिटेंसी में डीले का मतलब होता है एक और अटैक। इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, यानी एफस्पा। ये सिर्फ एक लॉ नहीं, ये एक इमरजेंसी फ्रेमवर्क था जो आर्मी को देता है इंस्टेंट एक्शन लेने का अधिकार। एफस्पा के अंडर आर्मी बिना वारंट किसी को अरेस्ट कर सकती है, किसी भी घर या जगह पर सर्च ऑपरेशन चला सकती है, सस्पिशियस मूवमेंट पर फोर्स यूज कर सकती है, और सबसे क्रिटिकल बात, अगर आर्मी किसी ऑपरेशन में इन्वॉल्व होती है तो उन पर लीगल केस तभी चलेगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देगी। इसे कहते हैं लीगल इम्यूनिटी। ये प्रोटेक्शन इसीलिए दी गई ताकि सोल्जर्स बिना डर के एक्शन ले सकें। ग्राउंड पर इसका मतलब था इंस्टेंट रेड्स, मिलिटेंट हाइडआउट्स पर सडन ऑपरेशंस, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए अग्रेसिव पेट्रोलिंग। एफस्पा ने आर्मी को बनाया फास्ट, अनप्रिडिक्टेबल और इफेक्टिव। धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट दिखने लगा। मेजर मिलिटेंट नेटवर्क्स ब्रेक हुए, अटैक्स कंट्रोल होने लगे और स्टेट में स्टेबिलिटी वापस आने लगी। लेकिन हर स्ट्रॉन्ग पावर के साथ एक स्ट्रॉन्ग डिबेट भी आती है। कुछ लोग कहते हैं एफस्पा ने कश्मीर को बचाया और कुछ कहते हैं इसका मिसयूज भी हुआ। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के एलिगेशंस आए और लोगों का ट्रस्ट भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ। यहाँ से शुरू होता है सिक्योरिटी वर्सेस फ्रीडम का डिबेट। लेकिन वक्त के साथ ग्राउंड रियलिटी चेंज होने लगी। अटैक्स कम हुए, लोकल पुलिसिंग स्ट्रांग हुई, टेक्नोलॉजी और सर्वेलेंस इंप्रूव हुआ, टूरिज्म वापस आया, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए। कश्मीर धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट जोन से नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ने लगा। इसलिए अब गवर्नमेंट एक नया अप्रोच ले रही है। एफस्पा को धीरे धीरे सिलेक्टेड एरिया से हटाया जा रहा है और कंट्रोल आर्मी से शिफ्ट होकर लोकल पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जा रहा है। ये एक फेज्ड ट्रांजिशन है, न कि एक सडन डिसीजन। पर सच ये है, पूरा कश्मीर अभी भी कंप्लीटली रिस्क फ्री नहीं है। जहां थ्रेट है वहां एफस्पा अभी भी एक्टिव है। एफस्पा सिर्फ एक लॉ नहीं, ये एक बैलेंस है। सिक्योरिटी और फ्रीडम के बीच का ये बैलेंस सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, ये देश की जिम्मेदारी है। जय हिंद।